गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 13 क्लास 6 उड़ान, न्यू उड़ान। पूर्व दक्षताएं हैं 408 और 508। वर्तमान दक्षता है 608। 408 और 508 क्या है? विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के पठन और अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए गद्यांश को पढ़कर और चित्र देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब तेल खौलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझ में चटपटापन लाने के लिए किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरैया आदि भी भरकर उसमें खौलते तेल में डाल दिया जाता है। सच जानना एकदम झोंक सा लग जाता है मेरे में और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें खूब उल्टे खूब लाल किया जाता है। मुझे कोंच कोंच कर देखा जाता है मैं अच्छी तरह से सीख गया हूँ या नहीं। अब मेरे सीखने में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है, तब कहीं जाकर मुझे बाहर निकाला जाता है। मिठाई बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? हलवाई कहते हैं। जब गर्म तेल में कुछ तलने के लिए डालते हैं तो कैसी ध्वनि आती है? चटकने जैसी। बड़ा बनाने के लिए गोल आकार की पिट्ठी में कौन कौन सी चीज़ें भरी जाती हैं? उड़द की दाल, किशमिश, काजू, गोल गरैया, काली मिर्च आदि। समोसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उपयोग में लाई जाती है? आलू। समोसे के अलावा बच्चों को और कौन कौन सी तली हुई चीज़ें पसंद आती हैं? पकोड़ा, चिप्स, फिंगर फ्राइज़, कटलेट। दिए गए व्यवसायों को आधार बनाकर उनके सामने उनके द्वारा दिए गए कार्यों को लिखकर रिक्त स्थान भरना है। ये क्या है? किसान है। व्यवसाय क्या है? किसान। कार्य क्या करते हैं? खेती। क्या लाभ होता है? इससे फसल मिलती है। दर्जी कार्य है सिलाई, कपड़े सिलते हैं। कुम्हार कार्य है बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। माली कार्य है पौधों की देखभाल, पौधे अच्छी तरह से पनपते हैं। और कार्य है सुनार, कार्य है गहने बनाना, नए नए डिज़ाइन के गहने बनाते हैं। इसके बाद है हमारी गतिविधि 2। वर्तमान दक्षता है 619। विद्यार्थी वाक्य निर्माण पदक्रम को समझते हुए उसका चुनाव करते हुए वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। वाक्य निर्माण व पदक्रम। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में भेद दो प्रकार से समझे जा सकते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पदक्रम कर्ता, कर्म व क्रिया आदि को सही क्रम में रखना ही पदक्रम है। ठीक है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर हमें सार्थक वाक्य बनाने हैं। हूँ तुमसे बड़ी मैं तुमसे बड़ी हूँ। मुझे कहते सब जीजी हैं, मुझे सभी जीजी कहते हैं। घर हमारा था के पास दुकान, हमारा घर दुकान के पास था सामने का पहाड़ अरावली, अरावली का पहाड़ सामने था। तुम कथन के सामने सही और गलत का निशान लगाना है। सही कथन के सामने तुम कौन हो? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, सही है। बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा, यह एक आज्ञावाचक वाक्य है, गलत है। आज्ञा नहीं मांग रहा। वह चल नहीं सकता, क्या यह संदेहवाचक वाक्य है? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि उसने कहा वह चल नहीं सकता। तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है? नहीं, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। निम्न पर तुम्हें एक एक वाक्य बनाना है। प्रश्नवाचक तुम कौन हो? प्रश्नवाचक तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। नकारात्मक उसे चाय पीना पसंद नहीं है, नहीं आ गया तो नकारात्मक। आज्ञार्थक तुम मेरे साथ चलो, आज्ञा दे रहे हो तुम उसे, तुम मेरे साथ आओ। संकेतवाचक संकेत यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संकेत है वर्षा होना। इच्छा सूचक ईश्वर करे सब कुशल लौटें, ये एक इच्छा है, वो इच्छा कर रहा है कि सब कुशल लौटें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।